Welcome to Conceptual Learning, guys. Today we are working on the chapter. The name of the chapter is Life Processes, right? We know that. Yes, sir. Yes, sir. हम उसको भी डिटेल में देखेंगे. लाइफ प्रोसेस में काफ़ी सारी चीज़ें होती है. क्या क्या चीज़ होती है लाइफ प्रोसेस में? हम खाना खाते हैं. वी ईट फूड. वी ईट फूड. ईटिंग फूड एंड डाइजेस्टिंग इट. खाना खाना ही मतलब नहीं होता, उस खाने को पचाना, डाइजेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है. उस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन. और ईटिंग फूड, डाइजेशन सारा एक ही प्रोसेस का नाम है. उसका नाम है न्यूट्रिशन. उसके बाद वो खाना आपके सेल्स में जाके सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं. उस प्रोसेस में आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है. और सेकेंड प्रोसेस है रेस्पिरेशन. ऐसे लाइफ प्रोसेस के 5 पार्ट्स हैं जो अब आज हम स्टडी करेंगे. बट सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन चैप्टर. व्हाट इज न्यूट्रिशन? व्हाट आर द थिंग्स अबाउट इट? So I hope you must be liking this ice cream and puddings there. And मैं जानबूझ के डालिए so that you can feel wow, I want to eat it. Good Simran, please, I want you to revert the class. Why do we need food? सबसे पहले Yes. आके हम न्यूट्रिशन बात कर रहे हैं कि सर ये न्यूट्रिशन है. न्यूट्रिशन मतलब होता है कि पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये खा लो, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है, ये बड़ा हेल्दी है. हमें खाना क्यों चाहिए? वाई डू वी नीड फूड? सर हमें भूख लगती है इसलिए खाना खाते हैं. हमें भूख क्यों लगती है? हमारी बॉडी में ऐसी क्या चीज़ है जो खाना डिमांड करती है? हमारी बॉडी में हर एक सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए. जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए. सेल्स जब काम करते हैं तो उनके कुछ पार्टिकल्स, कुछ पार्ट्स, सब्सटेंसेस घिस जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टोट हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं. उन पार्टिकल्स को रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन्स चाहिए, राइट. कई मिनरल्स चाहिए हमें. वी नीड मिनरल्स. वाई? जिससे कि हमारे एंजाइम्स और हार्मोन्स सही ढंग से काम करें. तो हम देखते हैं कि वाई डू वी नीड फूड. All organisms require energy to perform several biological and physical activities. हमें बायोलॉजिकल लाइफ में लंबे हो रहे हैं, सांस ले रहे हैं, दिल हार्ट बीट हो रही है, ब्लड मूव कर रहा है. ये बायोलॉजिकल प्रोसेस. फिजिकल भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सब एक्टिविटीज वी आर डूइंग इट. वी रिक्वायर एनर्जी टू ईट फूड. हमें क्यों चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए खाना खाने के लिए. आपको होता है आपको खाना खाने के लिए भी ताकत चाहिए. Yes, sir. आप कई बार ऐसा होता है खाना खाते खाते मुंह दर्द हो जाता है लेकिन मन नहीं भरता होता है. शादी में जितने भी बिरयानी मिली है, चिकन मिला, सारा खा जाओ, नहीं तो आइसक्रीम ही खाता रहो. मतलब थकेंगे नहीं, खा लेंगे. बॉयज ज्यादा करते हैं, गर्ल्स गोलगप्पे की लाइन में लगी होती हैं, राइट. Yes, Yes, गोलगप्पे, sir. sir. टिक्की, Yeah. ये खाते हैं. एंड फॉर ब्रीथिंग वी नीड एनर्जी. हमें सांस लेने के, देखो सांस लेने के लिए हमारे लंग्स ऊपर नीचे आते हैं, उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए. फॉर एक्सक्रीशन वी आर एबल टू वॉक, प्ले एंड एक्सरसाइज ओनली आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी. अगर एनर्जी नहीं है तो हमारे में ताकत नहीं है. ताकत नहीं है तो वी कैन नॉट प्ले, वी कैन नॉट डू एनीथिंग. एम आई ऑडिबल एंड यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट? Yes, sir. Sir, you Yes. are audible. इवन Yes. इफ वी आर रीडिंग, अगर हम खाली रीड कर रहे हैं, इफ वी आर स्लीपिंग और एट रेस्ट, खाली बैठे हो ना, खाली बैठे बैठे भी आपकी बॉडी एनर्जी कंज्यूम कर रही है. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में लगातार हार्ट बीट हो रहा है, वो तो काम कर रहा है, ब्लड पंप हो रहा है, सेल्स अपने काम कर रहे हैं. तो हमारी बॉडी लगातार हमेशा 24 घंटे काम कर रही है, ब्रेन काम कर रहा है, तो एनर्जी चाहिए. सो वी नीड एनर्जी इवन व्हेन वी आर एट रेस्ट. वी नीड एनर्जी टू मेंटेन अ परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड. माइंड को परफेक्ट रखने के लिए, हेल्थ एंड टू परफॉर्म एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस. इन सब के लिए हमें खाने की, एनर्जी की जरूरत है. एनर्जी हम बार बार बोल रहे हैं कि वी नीड एनर्जी. खाली एनर्जी नहीं, एनर्जी में हम प्रोटीन्स को भी अभी बात कर रहे हैं, मिनरल्स की भी कर रहे हैं, वाइटामिन की भी कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग. इज इट ओके टू एवरीबडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Anybody is having Yes, some sir. issues, you can Yes, sir. ask me. No, sir. वो एसेंशियल लाइफ प्रोसेस क्या है? जैसे मैंने बताया आपको, रेस्पिरेशन, बीटिंग ऑफ हार्ट. Yes, ओके. sir. You are audible. Yes, So sir. not only this, we need to grow, synthesize several substances in our body. हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती है, रिपेयर, डैमेज सेल, फॉर विच अवर बॉडी नीड्स वेरियस मटेरियल्स एंड एनर्जी. सो इन सब पर्पसेस के लिए वी नीड फूड. व्हाट न्यूट्रिएंट्स, टाइप्स एंड फंक्शंस. कितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास और क्या क्या फंक्शन? एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, मेटाबॉलिज्म. लेट्स सी. ओके, आयुषी, रीड दिस.
Energy is produced in the body of living organisms from the food they eat, and food contains several components called nutrients. These are three types based on their functions. ओके, कंटिन्यू फर्दर। Energy giving nutrients. Carbohydrates and fats provide us energy for carrying out biological processes and other daily activities in life. ओके, अब आप इसके नोट्स में क्या लिख सकते हो, फटाफट आप लिखोगे ऐसे जैसे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, क्या नाम है उसका, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। अभी चाहे आप जब पढ़ोगे घर पे तब उसके बारे में लिखना, नहीं तो बाद में या अभी, जैसे आपकी मर्जी है। यानी कि हमने बोला कि हमारे पास न्यूट्रिएंट्स उनके फंक्शन के हिसाब से 3 टाइप्स के हैं। एक हमने बात की एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, सेकंड कौन सा है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। बॉडी बिल्डिंग, भाई जिम वाली बॉडी नहीं हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ, ना ही गर्ल्स कोई सोचे हमारी फिल्म स्टार वाली बॉडी हो जाएगी, नहीं। बॉडी बिल्डिंग मतलब हमारी बॉडी को मेंटेन करने वाली। दीपांशु, कोई भी खाना खा के, अर्जुन खाना खा के बॉडी बिल्डिंग वाली नहीं बनेगी, लेकिन आपकी मसल स्ट्रांग होगी, जिससे आप जिम जाके अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हो। प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर, प्रोटीन्स हेल्प्स एंड मिनरल्स आर द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। जो हम प्रोटीन्स खाते हैं और मिनरल्स खाते हैं, दे आर द बॉडी बिल्डिंग। Proteins helps in the growth of organism by the formation of new substance. Is it okay to everybody? Good, Simran? Yes, sir. Good, Simran? Yes, sir. Yes, sir. Good, Simran, जोर नाल बोल, आवाज नहीं आई। Yes, sir. सुकृति, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आया? Yes, sir. वेख ले, मेरी खब्बी सीट से बंदूक रखी है, गोली मारनी मैं। नहीं सर, समझ आ गया सारा। एंड प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिव न्यूट्रिएंट, जो हमें बीमारी से बचाते हैं या हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करते हैं। वाइटमिन्स एंड मिनरल्स। अभी कोरोना के टाइम में मिनरल्स में एक बात आ रही थी, जिंक की टैबलेट लो, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। डू वी रिमेंबर दिस? Yes, sir. Vitamin C. Yes, sir. Vitamins Yes, लो। sir. So ये प्रोटेक्टिव है। तो हमारे पास how many types of nutrients has been divided? Nutrients has been divided into 3 types. एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव। एनर्जी गिविंग में हमने रखा है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को, बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन्स और मिनरल्स, Protein and minerals और को, और प्रोटेक्टिव में protective मिनरल्स एंड vitamins and zinc को। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई होप सबको पीपीटी का कांसेप्ट भी अच्छा लग रहा होगा। Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. ओह वाओ सर, ये क्या कर रहे हो आप? वैसी भूख लग रही है, मम्मी कुछ दे ही नहीं रही और आप क्या क्या दिए जा रहे हो। न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी। अब कुछ और फंक्शंस भी करते हैं, कुछ फंक्शंस वो है। ओके अर्जुन, रीड करेंगे आप प्लीज इनको। These nutrients are used to perform different functions in the body. Some of these are production of usable form of energy, that is ATP, from food molecules. अब होता क्या है कि हम जो फूड खाते हैं, ये जैम है, ये फूड है, बहुत टेस्टी है, लेकिन हमारा सेल्स इसको नहीं खा पाते। ये पहले ग्लूकोज में चेंज होगा, ग्लूकोज के बाद भी एक प्रोसेस होगा, पायरुविक एसिड में चेंज होगा, उसके बाद एक सेल के अंदर एक और मॉलिक्यूल बनेगा एटीपी, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है और ये इससे सेल्स एनर्जी लेते हैं। बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो हमारी बॉडी जो भी खाना हम खाते हैं उसको किस में कन्वर्ट करती है, एक यूजेबल एनर्जी की फॉर्म में, जिसको हम एटीपी कहते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर हम इसको रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, एटीपी की डिटेल्स। नेक्स्ट, Metabolism. The metabolic process are performed and regulated by certain enzymes and hormones. हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस भी कर। अब देखो मैं आपको मेटाबॉलिज्म का एग्जांपल बताता हूँ। योग आपको समझ आ रहा है बच्चे? योग इज नॉट इन द क्लास, आई बिलीव। योग इज इन द सर क्लास। आ रहा है सर समझ में। संचिका आपको? यस सर। ओके अभी ना हमने एक 7th में 6th 7th में एक चैप्टर पढ़ा था कि सॉल्ट दो तरह का होता है, सी सॉल्ट और एक हिल सॉल्ट। हिल सॉल्ट खाने वालों की डिजीज हो जाता था गाइटर, नाम याद है? Yes, sir. Yes, sir. जिसका इंसान का वो गला बड़ा ऐसा सा बड़ा सा हो जाता था, राइट? Yes, sir. तो कहते हैं सी सॉल्ट खाने से नहीं होता था, क्योंकि इसके अंदर एक मिनरल होता था आयोडीन, जो आपके बॉडी के हार्मोन्स को सही रखता था। ऐसे ही मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, हमारे एंजाइम्स और हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए हमें ऐसे बहुत सारे चाहिए, आयरन और बहुत सारे मिनरल्स चाहिए जो हमारे न्यूट्रिएंट से ही आते हैं। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच हेल्प्स अस इन द, ये नहीं कि खाना हमने फैट्स प्रोटीन्स खा लिए, हमें मिनरल्स की भी जरूरत है, नहीं तो हमारी बॉडी खराब हो सकती है।
Resistance, white means the protective nutrients of food help us in building the resistance against the diseases. I think this point is clear to everybody. Yes, sir. Yes, sir. मेरी रिक्वेस्ट Yes, है sir. इस सारे बच्चों से, प्लीज जो लिखा हुआ है उस पे देखो, जैम पे मत देखो. Okay, sir. नेक्स्ट पार्ट, मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अब हमारे पास मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, खाना कैसे कैसे खाते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स कैसे खाते हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स. ओके, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स कौन बताना चाहेगा? नेम योरसेल्फ, जस्ट नेम इट. सर मी. मी तो सारे बोल रहे सर होंगे. दीपांशु. दीपांशु, यस. सर वो हर्बीवोरस एनिमल्स. अरे ऑटोट्रॉपिक हर्बीवोरस होते हैं. ओके, एनीवन एल्स? नीलम. वेट नीलम, आप तो सबसे आखिरी में आओगे, पहले मुझे औरों So may I tell? यस, गुड सिमरन. सर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस वो होते हैं जो किसी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स से बने हो, जैसे वाटर हो गया या CO2 हो गया. ओके, वेल ट्राई. सुकृति, संचिका, योग. सर ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट्स ग्रेट. किसी और पे डिपेंड नहीं करते. That's great. Anybody else? नीलम. Autotrophic nutrition are the organisms which make their food by their own. देखो, प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक. ऑटो मींस खुद, ट्रॉपिक खाना बनाने वाले. वो ऑर्गेनिजम्स जो बिना खाने के एयर वाटर से खाना बनाए, वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स. लाइक प्लांट्स, organism which make their own food with the help of inorganic material like carbon dioxide plus Sunlight. water plus sunlight. याद आया, समझ आया ये? हाँ जी. Yes, sir. ओके, ऑटोट्रॉपिक. फिर उसके बाद होते हैं when an organism manufactures their own food with simple inorganic raw materials, it is called an autotrophic nutrients and the organisms are known as autotrophs. The examples of green plants and few bacteria. ऑटोट्रॉप्स का खाना बनाने का रॉ मटेरियल क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स. इज इट ओके टू एवरीबॉडी? Yes. Yes, sir. संचिका, आज आप सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, हाँ या ना? यस सर. संचिका, हिंदी में बताओ ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं मेरे बच्चे? So autotrophic are the animals who make their own food. यस. उसके बाद फिर एक ऑटोट्रॉपिक हो गए और एक हो गए जो भाई ऑटोट्रॉपिक को खाते होंगे, जो खुद नहीं बनाते होंगे, उनका नाम है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स. इसकी डेफिनेशन है, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉपिक. लाइक मई, एनिमल्स, ह्यूमंस, राइट? Many organisms depends on other organisms for the nutrients. These organisms are called autotrophs and nutrient is formed as autotrophic nutrients. Autotrophic nutrients प्लांट से भी खाना ले सकते हैं वेजिटेरियन लोग, और नॉन वेज से भी ले सकते हैं युग जैसे लोग. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Pushkar, do you want it? I should explain it further, or is it okay? Sir, it is okay. अभी तो हम हो रहे हैं. ये थे मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कि खाना किस तरह के बनाने वाले. उसके बाद आ रहा है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स. कौन रीड करेगा इसको? सर कैन आई? ओके, दीपांशु. Autotrophs manufacture their own food and are independent. These utilize simple. नहीं बेटा, Simple पहले एक और- नहीं, एक ऑटोट्रॉप, ऐसे गलत हो जाएगा. Okay, sir. और दीपांशु, Heterotrophs आप कोशिश करो, जो आप लाइन दोनों ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स का रीड करोगे एक लाइन, फिर दोनों को एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करो. Okay, sir. Autotrophs manufacture their own food and are independent. Heterotrophs depend on other organisms for their nutrition. मतलब autotrophs जो होते हैं वो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, और heterotrophs जो होते हैं वो दूसरों पे डिपेंड रखते हैं अपना फूड बनाने के लिए. These utilize simple inorganic material for their nutrition. These utilize complex organic substance for their nutrition. जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपने न्यूट्रिशन अपने ऑर्गेनिक मटेरियल से न्यूट्रिशन बना देखिए लेते हैं. गाइस, इनऑर्गेनिक मटेरियल कई जगह आता है, आप लोगों को नहीं पता. इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं नॉन लिविंग सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, नाइट्रोजन,
जो समझ आ गई। एंड Yes. ये ऑर्गेनिक लेते हैं, ऑर्गेनिक वो चीज है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी होती है, लाइक ग्लूकोज। समझ आ गई बात? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ। और उसके बाद दे कन्वर्ट सिंपल सब्सटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स फूड। ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, उसका भैया देखो ये बना दिया C6H12O6, खतरनाक सी चीज बना दी। दे ऑटोट्रॉप्स कन्वर्ट सिंपल सब्सटेंसेस एंड कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स फूड। और ये क्या करते हैं, यही फूड इन्होंने खाया और उसको ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंस ड्यूरिंग डाइजेशन। गॉट इट? क्या डिफरेंस है दोनों में? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ऑटोट्रॉप्स स्टोर अनयूटिलाइज्ड फूड मेनली एज स्टार्च, और हम लोग जो ऑटोट्रॉप्स है फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट्स फॉर फ्यूचर यूज। ये जो जिनकी तोंदे निकली हुई है ना मेरी जैसी, वो सब क्या है, फैट स्टोर रखा हुआ है कि अगर कल को भूखमरी मच गई या देश में खाना नहीं हुआ तो हमने स्टोर करके रखा हुआ है कि हम आगे उसको यूज कर सकते हैं। No, sir. तो क्यों है ये? ऑल ऑटोट्रॉप्स है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्यों है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन लाइट ट्रैप करता है, जिसके बिना खाना नहीं बना सकते। बट ऑटोट्रॉप्स को क्लोरोप्लास्ट की जरूरत ही नहीं है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके बाल ग्रीन है या खुद ग्रीन कलर का है वो, कि सर मैं No, धूप sir. में बैठा हूँ फोटोसिंथेसिस कर रहा हूँ, आज बात नहीं करूंगा, नहीं ना। एग्जाम्पल्स ग्रीन प्लांट्स एंड फ्यू बैक्टीरिया, इसमें सारे एनिमल्स ले लो, फंगाई ले लो, अपने आप को ले लो, दीपांशु को भी लिख लो अलग से, नहीं वो तो एनिमल्स में आएगा ना। इज इट Sir. क्लियर? बेटा मैं भी एनिमल्स Yes, में sir. आऊंगा, हम Yes, सब sir. एनिमल्स हैं। Yes, sir. ओके। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। भाई जो जो दूसरों से खाना खाते हैं वो आगे भी तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कोई खाली प्लांट्स खाता है, कोई खाली नॉनवेज खाता है, लेकिन इससे पहले हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सेप्रोफाइटिक, सुना है नाम किसी ने? Yes, sir. होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब सबसे पहले ये पॉइंट ध्यान रखो, ऑटोट्रॉपिक देखो, सबसे पहले आपने न्यूट्रिशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स, राइट? Yes. हेटरोट्रॉप्स को फिर आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यार ये क्या कर रहे हो सर? पैरासाइटिक, होलोजोइक और सेप्रोफाइट्स। Septic. अब फिर उसके बाद हमने होलोजोइक को और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले तो हम ये देखते हैं कि सर पैरासाइटिक क्या है, होलोजोइक क्या है एंड सेप्रोफाइटिक क्या है। संचिका आप रीड करेंगे, रीड करो संचिका। ओके सर। सर स्क्रीन वाइट आ रही क्या है। आप बात कर रही है? सबको दिख रही है? नीलम दिख रही है नहीं दिख रही है? सर वाइट आ रही है So white. कौन कौन वाइट, किसको वाइट आ रही है? आयुषी बाहर निकल जा सर मुझे। नहीं सर पूरी black है सर, नहीं आ रही। ओके पढ़ो बेटा। सर hypothetic nutrition is further divided into 3 parts. सर सर बाकी और कुछ लिखा नहीं आ रहा। अबे तेरी। ओके गुड सिमरन। Holozoic नहीं nutrition. गुड सिमरन, Animals. गुड सिमरन नहीं, ऐसे नहीं। Sir, गुड सिमरन इसको क्या कहते हैं? Canada. इसको World. इसको कनाडा नहीं कहते, कनाडा। इसको Canada. कनाडा, कनाडा है, मैं कनाडा जाना है ना? Yes, sir. आप बुल्टा है, मेरे को बुल्टा है, बुलेट नहीं। तो ये इंग्लिश आप पंजाबी में रीड करोगे। सर ये ऐसे डिफिकल्ट है। ठीक है चलो नॉर्मली रीड करो। Holozoic nutrition. Animals with holozoic nutrition obtain complex organic food materials by consuming other organisms through ingestion. The ingested food is digested and absorbed by the body by a specialized digestive system. Most of the animals, such as frog reptiles, humans, amoeba, shows holozoic nutrition. ओके व्हाट डज द होलोजोइक न्यूट्रिशन ने क्या बात की गई? होलोजोइक न्यूट्रिशन ये है कि वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स जैसे ग्लूकोज, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स कंज्यूम करते हैं
थ्रू इंजेक्शन, यानी कि अपने माउथ के थ्रू या बॉडी के कोई पर्टिकुलर पार्ट से खाना अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। फिर वो खाना, इंजेस्टेड फूड, जो खाना उनके अंदर चला गया, इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब बाय बॉडी थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। बड़ा एक लंबा प्रोसेस होता है उनको डाइजेस्ट करने का। एंड इस प्रोसेस में कौन कौन होते हैं? ज़्यादातर सारे एनिमल्स, जैसे फ्रॉग, रेप्टाइल्स, ह्यूमंस, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक एमीबिया, वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है। इज इट क्लियर? सो व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन डू वी हैव? वी हैव द होलोजोइक न्यूट्रिशन बिकॉज वी हैव ए स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड, दैट इज माउथ। हम मुंह से खाना खाते हैं ना। कोई है जो नाक कान से खाना खाता है? मम्मी मेरे कान में जैम डालना, No, भूख sir. लग रही है। राइट। कोई ऐसा है नाक से खाना खाता है? नो वेरी नाइस। बेटा याद रखना, नेक्स्ट क्लास में जब भी आप आएंगे आपको ये लर्न होनी चाहिए डेफिनेशन सारी, ये पेपर्स में आती हैं। ओके, उसके बाद है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस। गुड सिमरन। Saprophytic nutrition. Saprophytic obtain their food from dead and rotten plants and animals or their products and other decaying organic matter. These organisms secrete enzymes from their body which digest and break down the complex decaying organic matter into simpler compounds. The examples of saprophytes are some bacteria and fungi such as mold and mushroom. वेरी नाइस। देखिए सैप्रोफाइटिक क्या है, क्या काम करते हैं? ये वो बैक्टीरियाज हैं या फंगाई हैं जो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स मर गए, जो प्लांट्स एनिमल्स डेड हो गए। ओए ये क्या हो रहा है? ठीक है, अब वो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो डेड है उनके ऊपर वो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनको डिकम्पोज, हमने सुना है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजेज। वो डिकम्पोज क्या करते हैं? मतलब कि वो इन डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स राइट ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिके प्लांट्स। किससे ऑब्टेन कर रहे हैं? डेड एंड रॉटन प्लांट्स। अब ये करते कैसे हैं? दीज ऑर्गेनिज्म ये एकदम उनके ऊपर जाते हैं, उनके ऊपर अपना एंजाइम सिक्रेट कर देते हैं, डाइजेस्टिव सिक्रेट अपनी बॉडी से, और फिर वो क्या कहते हैं, वो एंजाइम्स वो जो खाना है उस खाने को बहुत ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वो क्या हो जाता है सिंपलर कंपाउंड में, और वो उनकी बॉडी में डाइजेस्ट। अगर ये डेड डिके प्लांट्स हम खा लें, हमारी बॉडी के अंदर वो एंजाइम्स नहीं है, वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे एंड इट कैन मेक अस इल। हो सकता है कई लोगों की इसमें डेथ भी हो सकती है अगर हम इतना डेड डिके प्लांट्स खा लेंगे, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी गंदे गंदे हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, वायरसेस होते हैं, जो हमारी बॉडी उनको किल करने की ताकत नहीं रखती है। इज इट गॉट इट? डू यू गॉट इट? होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होती है? सैप्रोफाइटिक क्या होती है? Yes, sir. अब एक होती है पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट्स। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन युग Yes, sir. खून पी के रखा हुआ है तुमने मेरा। दीपांशु खून पिया हुआ, रोज खून पीते हो। क्या ये डायलॉग आप दोनों सुनते हो पेरेंट्स से? Yes, sir. यस दीपांशु। सर ये नहीं सुनता। ठीक है, कोई किसी ने सुना ये डायलॉग युग के अलावा? Yes, sir. हम सब सुनते हैं। सो यानी कि पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो दूसरों के अंदर घुस के उनका खाना खा जाए। जैसे आप लोग पेरेंट्स का खून खा रहे पी रहे हो, समझ आई? ये तो एग्जांपल एक फनी वे में था। आप कभी सुना होगा पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े हैं, Yes. रिंग वॉर्म्स, राइट, राउंड वॉर्म्स होते Yes. हैं, So the captivity सर में लाइस होती है, जुएं जो खाना खाती है, मॉस्किटोज। ये क्या है? दे ईट अप द फूड ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। सो वो कौन है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन द पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड होस्ट। किससे लेते हैं? जो होस्ट, जैसे जुएं हमें किसी के सर पे आ गई तो वो जिसके सर पे वो होस्ट बन गया, जुएं उसके सर से उसका ब्लड लिए जा रही है और ऐश कर रही है। इन दिस प्रोसेस जैसे पेट में कीड़े हैं, तो जिसके पेट में कीड़े हैं तो हम क्या कहेंगे? सपोज करो दिस पर्सन नेम एक्स, सो एक्स इज द होस्ट एंड द राउंड वॉर्म्स आर इन हिज स्टमक। सो व्हाटएवर द एक्स इज ईटिंग, एक्स जो भी खा रहा है वो राउंड वॉर्म्स खा रहे हैं, उसके अंदर मजे कर रहे हैं, और एक्स थोड़ी देर में कहता है मुझे फिर भूख लगी। अरे भैया कितनी बार खाना खिलाएंगे एक्स को? अब एक्स भी सही है कि सर मेरा पेट नहीं भर रहा, मुझे नहीं पता क्यों नहीं भर रहा। क्यों? क्योंकि एक्स का खाना कौन खा रहा है?
राउंड वॉर्म्स, जो कि इसके ब्लड में जाना चाहिए था खाना, वो राउंड वॉर्म्स खा रहे हैं. The host may be a plant or animal, and the parasite may live within the body of the host or outside the body. The common are Plasmodium, mosquitoes, leeches. Is it clear to everybody? या कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? सर जो हमारी डीएनए प्रैक्टिस होती है वो भी इसका एग्जांपल होता होगा. हाँ जी. सर हाँ पूछो बच्चों. सर जैसे कि जिसके पेट में कीड़े होते हैं हाँ. और जब वो रात को सो जाता है तो वो अपनी तीज क्यों रब करता है? मुझे क्या पता. सर ऐसा मतलब मैंने सुना यस सर, होता है सर, मेरे साथ होता है. कुछ ना होता है. पीठ अपनी पीठ रब करता है वो, गुड़गुड़ की आवाज आती है तुम्हें. सर नहीं, मेरे को सब बताते कि तू इतने तेज दांत कड़कड़ाता है अपने. हाँ वो टीथ रब करते हैं. मे बी मुझे नहीं पता क्यों करते हैं. वो माइंड, वो एक्चुअली क्या होता है, हमारा माइंड बड़ा स्मार्ट है. वो कोई ना कोई सिम्टम्स देता है आपको कि ये प्रॉब्लम हो रही है, इसके कारण वो ये हो रहा है. देखो दांत आपको दांत करते हो ना, तो यानी कीड़े हैं आपके पेट में, वो आपका माइंड आपको सिम्टम्स दे रहा है कि करो, कीड़े निकालो. और जिस जिसके पेट में कीड़े हैं भाई, मैं सिंपल कह रहा हूँ, ये क्या कहते हैं, वो आपके घर में ऑल आउट होगी. ऑल आउट का ढक्कन खोलो. कर मत देना दीपांशु, तू पागल है, तेरे से मेरा कुछ भी भरोसा, तू कुछ भी कर सकता है भाई. सर नहीं. ठीक है. ओके, इज इट क्लियर? अर्जुन आपकी आवाज नहीं आ रही. Yes, sir. Yes, sir. यार आज तो बड़े अच्छे से फनी वे से करा रहा हूँ. देखो ना, पुष्कर रिप्लाई कर रहा है, मेरे को नाम लेना पड़ रहा है. अगर सर ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं लग रहा. हाँ ये चैप्टर ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला है. अगर आप लोग इंटरेस्टिंग से भी नहीं पढ़ रहे, ध्यान से भी नहीं पढ़ रहे, मैं इतना इंटरेस्ट से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को एक एक का नाम लेना पड़ रहा है, जवाब दो, तो क्या पढ़ाने का फायदा आप लोगों को. ओके गाइस, अब हम आगे आते हैं. ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट फूड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन. नॉन वेजिटेरियन, अबे कोई वेजिटेरियन, चल. हर्बीवोरस, carnivorous and omnivorous. omnivorous. Herbivorous are those which consumes only plants, grass, leaves, grains, etc. are the common examples of herbivorous. Right? Carnivorous. Oh, hey, hey. Those eat only other animals. They do not eat plant food. They are also called meat eaters. Some of the common examples are lion, tiger. And these animals consume plants as well as animal food. Some common examples are crows, sparrows, dogs. Okay, guys, we have done with this. Now let's see हम आगे क्या पढ़ रहे हैं. अब हम नए टॉपिक पे आ रहे हैं. न्यूट्रिशन इन Plants. कैसा लगा ये? Okay, now let's move to the nutrition in plants, जिसमें प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या है? Like animals, plants also require food which can supply energy for their life process. Green plants synthesize का मतलब होता है make their own food by the process of photosynthesis. संचिका, Yes, sir. what do you mean by holozoic nutrition? So can you repeat? What do you mean by holozoic nutrition? संचिता, आप कोई एक बच्चे का नाम बोलो क्लास में, जो मैं उससे पूछूं. Sir, Neelam. नहीं, जिससे उम्मीद हो कि उसको ना आता हो. नीलम को तो आता होगा, क्योंकि आपको नहीं आता ना, आपने सुना ही नहीं है क्लास में. अब मैंने कराया नहीं कराया, कुछ पता है आपको ये? In the green leaves, the food is made by combining carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. अभी हम इसको और देख रहे हैं क्या है. The carbon dioxide get diffuses मतलब enters into the leaves from the surrounding atmosphere. leaves के बाहर से air से आती है through the pores called stomata. Stomata से leaves के अंदर आ गई. Water required for photosynthesis is taken from the soil.
by the roots and transported to the leaves through stem. समझ आ गई ये बात? क्या हुआ, रूट्स पानी लेती है और फिर स्टेम्स के थ्रू वो लीव के पास पानी पहुंच गया. सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन. सनलाइट का काम क्या है? टू कैरी आउट. ध्यान से देखो, युग प्लीज रिप्लाई कर मेरे बच्चे. युग, Okay, sir. sunlight provides energy to carry out chemical reaction involved in the preparation of food. And the green pigment chlorophyll present in chloroplast. लीव्स के अंदर पहले होता है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण रिएक्शन होता है. तो एक्चुअल में लीव्स के अंदर देखो, ये एक लीव है, इसके अंदर यहाँ पे स्टोमेटा होंगे, छोटे छोटे पोर्स, और भी बड़ी सारी चीजें होंगी, लेकिन बड़ी सारी जगहों पे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है. इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है. यहीं पे ऑक्सीजन भी पहुंचेगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंचेगी, वाटर भी पहुंचेगा और यहाँ पे फूड बनेगा. तो एक्चुअल किचन कहाँ है प्लांट लीव्स की? क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज द किचन ऑफ द प्लांट्स वेयर दे प्रिपेयर द फूड. तो क्लोरो, अब फिर हम कई बार कहते हैं लीव्स होती हैं सर, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो लीव्स के अंदर है. लेकिन अगर हम डिटेल में जाएं तो क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट है. नॉर्मल देखें तो लीव्स में खाना बनता है. बात समझ आई है सबको? Yes. Yes. एंड जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है एज ए बाय प्रोडक्ट एस्केप्स इनटू द एटमॉस्फेयर. आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर टू एवरीबॉडी देयर. Yes, sir. चलो, इवेंट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज आई नो यू कैन नॉट स्टडी इट अप टू हियर.